हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू और आज हम करेंगे 2023 का पीवाईक्यू। हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए कोर्स भी चल रहा है। अगर आपको यूपी स्पेशल जीके, करंट अफेयर या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, टू द पॉइंट बात करेंगे जिससे कि आपको जो रिवीजन में है हेल्प मिल पाए। फर्स्ट है, फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन जामनगर। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कभी भी पुराने नहीं होते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं 2 4 5 साल में कभी भी, इसलिए हमने यहाँ पे ये मेंशन किया है। द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट and a bill is passed by two houses of parliament cannot become a law without assent of president। मिलिंद पानो जो है वो डायलॉग्स, इस बुक में जो है डायलॉग्स बिटवीन द किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट नागसेन। ये तो आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, नागसेन, ठीक है। वीमेन फ्रीडम फाइटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मतंगनी हजारिका, कनकलता, अरुणा आसिफ अली तो है, बट शांति घोष रिलेटेड नहीं है। चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू द 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस। खरीदा दास जो है वो कौन थे? मिडिवल हिस्ट्री में डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज एंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन मोहम्मद शाह रंगीला लेटर मुगल्स के टाइम पे, और इनको मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है यूपीपीसीएस में कि कौन से मुगल किंग को रंगीला कहा जाता था। आर्टिकल 280 जो है वो मेंशन करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विसेज कमीशन, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन और आर्टिकल 338 इज नेशनल कमीशन फॉर एससी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जो ऑफिस होता है इनका वो होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं इन्हें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड यूजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस फॉर पीरियड ऑफ कितना, 15 साल के लिए जो है परमिट किया था इनिशियली। शेड्यूल्स देखिए, शेड्यूल्स पार्ट्स, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, टीपीएस, कौन सा पार्ट जो है कहाँ से बोरो किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये 6-7 टॉपिक जो है वो आपको एज इट इज होने चाहिए। इन 6 to 7 टॉपिक से ही आपके 10 क्वेश्चन लगभग कवर हो जाते हैं यूपीपीसीएस में। थर्ड शेड्यूल बताता है फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन। 8 शेड्यूल बताता है लैंग्वेज के बारे में। 9 शेड्यूल में मेंशन है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट एंड 10th शेड्यूल में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। देवप्रयाग जो है वो है कहाँ पे? ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। बिहार में भी अभी ये क्वेश्चन आया है 71st बीपीएससी में, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है ये। लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा था तो देखिए, मोपल्ला रिवोल्ट जो है वो 1921 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 में। होम रूल मूवमेंट हुआ था 1916 में एंड जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1913 में। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी से। हमने ऑलरेडी आपको एक वीडियो अवेलेबल करा दिया है, चैनल पे मिल जाएगा, क्रोनोलॉजी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-7 पेजेस के नोट्स हैं, बट आपको 101% वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। माउंटेन एंड कंट्रीज देखिए, किलिमंजारो जो है वो है तंजानिया में, तोपकाल है मोरक्को, स्टैनले युगांडा एंड होगर अल्जीरिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कम से कम 40 मेंबर होने चाहिए। इसमें कुछ स्टेट जो है वो एक्सेप्शंस हैं।
आप हमें बताइए कौन कौन से स्टेट्स की सीट्स जो है वो एक्सेप्शंस में आती हैं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज जो है वो मेंशन है कौन से आर्टिकल में, 108 में। और ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग जो थी, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग। स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या होगा कि उन्होंने जो भी अपने काम किए हैं एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन, वो इनवैलिड नहीं रहेंगे, वो वैलिड रहेंगे, ठीक है। हंगुल डियर जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क में पाया जाता है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो नेवासा है महाराष्ट्र में, इसामपुर है कर्नाटक में, दिडवाना है राजस्थान में, एंड गुडियम केव है तमिलनाडु में। देखिए कोशिश की जाती है किसी फैक्ट में कोई भी गलती नहीं हो। बाई चांस किसी फैक्ट में आपको कोई गलती मिलती है तो प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे हमारी भी कोशिश रहती है आपको बता दें अगर ऐसा कुछ होता है, इसीलिए आपको हर एक वीडियो के नीचे एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहाँ पे आपको एडिट करके बता दिया जाता है। सेंसस वर्क से देखिए, सेंसस से क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। इंडियन सेंसस और जो आपका स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट के सेंसस से आपको चैनल पे सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप प्ले लिस्ट से चीज़ें देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था, पैन इंडिया नहीं था, लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था। फर्स्ट फुल और पैन इंडिया सेंसस जो था वो हुआ था ड्यूरिंग लॉर्ड इरविन 1881 में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। और जो फुल सेंसस किया गया था वो डब्ल्यू सी प्लॉडिन ने किया था, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस था ये, नॉन और जो 1872 वाला था वो था नॉन सिंक्रोनस। रेजिग्नेशन लेटर बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू द प्रेसिडेंट को एड्रेस किया जाएगा। कॉस्ट विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट होता है लेफ्ट में। इल्तुतमिश कौन थे, फादर थे रजिया के। गुलबदन बेगम थी डॉटर बाबर की। हमीदा बानो थी वाइफ ऑफ हुमायूं। एंड शाह तरकान वाइफ ऑफ इल्तुतमिश। कुछ साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए हमारा जो कोर्स चल रहा है ना उसमें हम आपको साइंस के भी अलग से क्वेश्चंस देंगे, जो भी 10 से 12 साल के कम से कम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा भी करा सकते हैं। तो आपको अगर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप गिवन नंबर पे, जो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वो नंबर, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस नंबर पे मैसेज करके। इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स ग्रो इन एनवायरनमेंट वेयर सॉइल इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट स्पेशली नाइट्रोजन, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो नेचुरली। इसी डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए वो जो है इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और खाते हैं उन्हें टू एब्जॉर्ब प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे कि नेपेंथस, इसे ट्रॉपिकल पिचर प्लांट भी बोलते हैं, वेनस फ्लाई ट्राइब, ब्लैडरवॉर्ट, बटरवॉर्ट एंड ड्रोसेरा कैम्पेंसिस और सनट्यूस। नेपेंथस आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ये वाला पॉइंट, तो आपने याद रखना है। नोबल गैसेस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कौन से ग्रुप की होती है मेंबर, 18 ग्रुप में होती है। और कौन कौन सी है नोबल गैसेस, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी जो है नोबल गैसेस नहीं है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। सिंबल्स भी आजकल पूछ लिए जाते हैं, तो सिंबल भी आप याद रखना। बात कर लेते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि नाम में ही इंडिकेट हो रहा है, आर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस क्विकली वंस दे यूज्ड अप। जैसे कि इसका एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि यूरेनियम। बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में तो इन्हें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल, न्यूक्लियर एंड ओशियन एनर्जी, जो कि कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश्ड हो रही है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा और इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड इनऑक्सेसिबल एनर्जी सप्लाई। अब देखिए ये क्रोनोलॉजिकल ना और लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आ जाता है,
कि डायनेस्टीज बताइए आप। तो हरियाणा डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई थी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी, देन मौर्य डायनेस्टी। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को इस वाले पार्ट में। सुंगा, कानवास, इंडो ग्रीक, साकास, पार्थियंस एंड कुशांस। इसी से आपके 3 से 4 बार अभी तक क्वेश्चन आ चुका है लास्ट के 10 ईयर्स में। इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन विष्णु पुराण। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन गुप्तास गवर्नेंस सिस्टम। Who translated 300 volumes of Sanskrit book collected by the Firoz Tughlaq ड्यूरिंग कैंपेन ऑफ नगरकोट? तो अजीजुद्दीन खान ने किया था। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए एज इट इज ना क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम पे ये इसी तरीके से आए, आपको स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता है, ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकता है, करेक्ट या नॉन करेक्ट भी पूछ सकता है। इसलिए एक एक स्टेटमेंट को आप पीवाईक्यू में अच्छे से देख लिया करिए। Assertion है that Tamil Nadu coast remains dry during southwest monsoon season। इसका रीजन क्या बताया है कि तमिलनाडु कोस्ट is situated parallel to the Bay of Bengal branch of southwest monsoon and it lies in rain shadow areas of Arabian Sea branch of southwest monsoon during monsoon season। तो इसमें जो है वो दोनों ही करेक्ट है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। फर्स्ट फीमेल स्पीकर लोकसभा में कौन है? मीरा कुमार बनी थी। Officer was known as Bhaga Duha during Vedic administration is revenue collector। Name of female regiment constituted as part of Azad Hind Fauj by the नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो रानी झांसी रेजिमेंट बनी थी। राइट सॉइल की बात करें कि सॉइल से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है एग्जाम में, सॉइल एंड वेजिटेशन से एक एक क्वेश्चन तो 101% आता है। राइट सॉइल कौन सी होती है? विच इज डेवलप्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल and it is poor in nitrogen, potassium, potash lime and organic matter। हालांकि it is rich in iron oxide and aluminium और आयरन ऑक्साइड का ज्यादा कंटेंट ही इसे रेड कलर प्रोवाइड करता है। पोइटिस एंड कंपोजिशन की बात करें तो दयाबाई जो है वो उन्होंने विनय मल्लिका लिखी है, सहजो भाई ने सहज प्रकाश, सोन कुमारी ने पोयम ऑफ सोनवेली और गंगाबाई ने गणेश देवलीला। कैप्टन हॉकिंग जो आए थे वो 1608 में आए थे। अब इसमें एग्जाम में आपको यहाँ पे ना 1611 दे दिया था उन्होंने, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 1608 में आए थे एज एन एनवॉय ऑफ जेम्स वन और ही वाज वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज। क्रेडिट गोस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन फिलीपीन, तो हॉलैंडर्स को जाता है क्रेडिट। साइंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 71st बीपीएससी में क्वेश्चन आया और एज इट इज उसमें पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। हाँ स्टेटमेंट बड़े बड़े दिए गए थे बट अगर आपको इतना सा आइडिया है इसको ना इस तरीके से याद रखिए आप, फ्लोएम एफ फॉर फूड और बाकी जाइलम हो गया वाटर के लिए। ठीक है, दो सेल्स होते हैं ना, दो वेसल्स होते हैं, फिलोएम एंड जाइलम इंपॉर्टेंट जो होते हैं। तो उसमें फ्लोएम जो होता है वो फूड के लिए होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। निसार सैटेलाइट अभी भी न्यूज में है ये, इसलिए हमने यहाँ पे लिया। और देखिए पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। इट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द इसरो एंड नासा। अब ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि कितने चैम्बर हार्ट किसमें होता है। अभी आपका आरओ में भी आया था ना एक क्वेश्चन ऐसा ही। 2 चैम्बर हार्ट फिशेस में होते हैं जिनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। 3 चैम्बर हार्ट होता है मोस्टली एम्फीबियंस में, फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर, रेप्टाइल्स में स्नेक, लिजर्ड्स एंड टर्टल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल में कौन सा होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। 4 चैम्बर हार्ट बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल, क्रोकोडाइलियंस जैसे कि क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर एंड घड़ियाल। देखिए हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं जैसे कि हमने आपको बताया था, और अभी यूपीपीसीएस के लिए चल रहा है। अभी आने वाला एग्जाम आपका आरएएस का है, उसके लिए भी चलेगा, तो प्लीज आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। A geographical unit that collects, stores and release water is watershed, not a biodegradable polluter। fecal matter, यूरिन एंड डोमेस्टिक वेस्ट ये तो सारे बायोडिग्रेड हो जाते हैं लेकिन पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं।
The aquatic plant commonly used as biofertilizer in water-logged rice field is azolla. Ozone layer absorbing ultraviolet radiation exists in stratosphere. पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो नेसेसरी क्यों होता है? टू मेंटेन इन्वायरमेंट ऑफ कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, इन्वायरमेंट अफेक्टेड होता है। एंड इट दिस इज ट्रू, ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन। दोनों ही जो है स्टेटमेंट आपके कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो एक ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। The Agenda 21 of Rio Summit 1992 is related to the sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही आपके इस पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आ गए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब हुआ था? इनएक्ट 1974 में हुआ था। अगेन दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन। वाटर प्रिवेंशन कब हुआ था? एयर पॉल्यूशन एक्ट कब आया था? 2-3 क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। ये सारे जो हैं 5-6 एक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने आपको ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड किया है अपने चैनल पे, पेड ग्रुप पे, उसमें आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स वाला पीडीएफ मिला है आपको। ईवी रामास्वामी नायक्कर, इन्हें पेरियार के नाम से जानते हैं, और इसमें एक इनकी देखिए, इन्होंने ना बाद में नायक्कर जो नाम था वो रिमूव कर दिया था जब सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट वाली, उसके बाद इन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और 1925 में इन्होंने कांग्रेस लेफ्ट कर दी थी, जस्टिस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर दिया था, जो कि जस्टिस पार्टी ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही फाउंड की थी। जस्टिस पार्टी जो है वो फाउंड हुई थी 1916 में बाय द सी नटेशा मुदलायर, टीएम नायर। हाँ, इन्होंने एक कंट्रीब्यूशन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट किया था कि इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था जस्टिस पार्टी को ड्रावरा काजागम 1944 में। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है कि कौन से ईयर में किया था, क्या नाम दिया था जस्टिस पार्टी को, या किसको किया था द्राविड़ा काजागम में इन्होंने ट्रांसफॉर्म, या किसने किया था। बदल बदल के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। पोर्ट एंड कंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो मॉन्टेविडियो जो है वो उरुग्वे में है, इगारका पोर्ट है रशिया में, जकार्ता इन इंडोनेशियन, नोटरडेम इन नीदरलैंड। ट्रिब्यूटरी एंड रिवर्स की बात कर लेते हैं तो प्रणिता जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, हेमवती कावेरी की, मालप्रभा कृष्णा की, और मंजरा जो है वो है गोदावरी की। रिवर सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द यूएसए एंड मैक्सिको इज रियो ग्रांडे। लेक की बात करें मैराकोइबा तो कंट्री है वेनेजुएला, ओनेगा रशिया में है, मिशिगन यूएसए एंड बैकालिन रशिया। ऑफिशियल लैंग्वेज वही हमने आपको बताया, पार्ट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑफिशियल लैंग्वेज को है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में मेंशन है? 17(8) में है, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 10 में है, एंड ट्राइब्यूनल जो है वो पार्ट 14A में है। ऑल इलेक्शन ऑफ पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डबल जॉपर्डी क्लॉज भी है, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ भी है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी है, नहीं है तो क्या है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। President can recommend to Parliament to change the boundary of any state after seeking view of concerned legislature of the state on subject within specified period। और मैंडेटरी नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मिड डे मील स्कीम जो आया था वो 1995 में आया था, और इसको पीएम पोषण स्कीम जो है वो रीनेम कर दिया गया था एज अ 2021 में। On basis of social, economic and political aspects, there are different ways to identify poverty, जिसमें टाइप है absolute, relative, subjective, generational, rural and urban। एग्जाम में आपके 3 पूछे गए थे, एक और था बट वो था नहीं सही, तो absolute था, relative and subjective poverty। absolute poverty है कंडीशन जहाँ पे हाउस होल्ड इनकम जो है इज अ below necessary level to maintain basic living standard, food, shelter, housing। रिलेटिव पॉवर्टी की बात करें तो इट इज डिफाइंड फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव, दैट इज लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सराउंडिंग। और ये मीजर था
ये मेजर होता है आपका इकोनॉमिक, यही मेजर होता है इनकम इनइक्वालिटी का। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप पॉवर्टी की बात करें तो इनकम इनइक्वालिटी जो है वो मेजर होगी किस पॉवर्टी से। सब्जेक्टिव पॉवर्टी होती है पॉवर्टी कंपोज्ड ऑफ मैनी डायमेंशन, इट हैज मोर टू डू विद द हाउ अ पर्सन और फैमिली डिफाइन देमसेल्फ। जननी सुरक्षा योजना देखिए, इसका मेन एम ही पूछा था आपसे पेपर में। तो रिडक्शन इन मैटरनल एंड न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट लॉन्च हुई थी 12 अप्रैल 2005। बाय विच ईयर टारगेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, तो 2070 है। ऑल्दो जो आपकी नेशनल पॉलिसी 2000 आई थी उसमें 2045 टारगेट रखा गया था, बट बाद में रिवाइज करके 70 कर दिया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2016 में आया था। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, संसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014। इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए, फार्मिंग भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, सर्विस भी है। वॉलंटरी सोशल सर्विस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ पड़ता ही पड़ता है, एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पड़ता है। बुक चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी किसने लिखी है? गुनार मिर्डाल ने लिखी है, 1970 में, इकोनॉमिस्ट थे ये। कॉमन पोस्ट में बी created for secretariat of each house of parliament, and the parliament has right to regulate service condition of secretariat staff of either house of it। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए दिया जाता है आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटीज 29 अगस्त 1947। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड 26 नवंबर 1949, and date of commencement of Indian Constitution is 26 जनवरी 1950। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि लास्ट, देखिए फर्स्ट मीटिंग हमने यहाँ पे बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट मीटिंग किस डेट पे हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है। रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई थी पंचायती राज में, तो क्या था कि द 3 टायर सिस्टम पंचायती राज शुड बी रिप्लेस बाय 2 टायर सिस्टम। By which act system of chamber of prince with 120 chambers were created to act of 1919। फाइनेंस कमीशन जो है वो एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। फाइनेंस कमीशन सबमिट करता है रिपोर्ट किसको? प्रेसिडेंट को। रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश जजिया एंड काउ स्लॉटर इज जनरल अब्दी। हंगुल डियर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। अरेंज पेशवा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो बालाजी विश्वनाथ थे, उसके बाद बाजीराव फर्स्ट एंड बालाजी बाजीराव, माधवराव फर्स्ट, नारायण राव, रघुनाथ राव एंड सवाई माधवराव। डेजर्ट आए थे अरेंज करने के लिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो अंटार्कटिका है, देन आर्कटिक है, देन सहारा, अरेबियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, गोबी डेजर्ट, कलारी डेजर्ट, टकला मकान, काराकोम, नामिब, ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड थार डेजर्ट। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों का ही पार्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अ बॉम्ब एट वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली इज अनुशीलन समिति। स्कूल ऑफ थॉट एंड प्रोपोनेंट की बात यहाँ पे पूछा गया है, तो वेस्ट विषय का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके प्रोपोनेंट कौन थे? कन्नड़ मीमांसा के जैमिनी, न्याय के थे गौतम, और उत्तर मीमांसा या फिर वेदांता के थे व्यासा, इन्हें बद्रयाना भी बोलते हैं। सामख्या के थे कपिला। कुछ यूपी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। लीडर ऑफ रिवेलियन इन बरेली यूपी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो कौन थे? खान बहादुर थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा कि और भी हम आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आएँ या नहीं आए। रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछ लिया गया था कि रिवेलियन स्टार्ट डेट, तो लखनऊ 4 जून 1857, मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 में स्टार्ट, झांसी में हुआ था जून 1857 में, बराक में हुआ था 29 मार्च 1857। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिस्ट्रिक्ट पूछी है यूपी में, तो
चंद्रप्रभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चंदौली में है और ये फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी की, जो कि कब स्टैब्लिश हुई थी, 1957 में हुई थी। कतरनिया घाट जो है वो है बायरच में, और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में स्टैब्लिश हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपके आ चुका है एग्जाम में। लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर दोनों के बॉर्डर पर है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोरखपुर में। देखिए ये 2022 में पूछा था यूपीपीसीएस में कि कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी, तो 1975 में हुई थी। यूपी राज्यसभा सीट कितनी है, 31। यूपी लोकसभा सीट कितनी है, 80। 1918 में यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा किसने फॉर्म की थी, इंदिरा नारायण द्विवेदी ने। रामगंगा रिवर ज्वाइन करती है गंगा को कन्नौज पे, और रिवर बेतवा ज्वाइन करती है यमुना को नियर मीरपुर। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय द आलमगीर, जो कि कहां पर है, यूपी में। कुछ थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन और प्रोपाउंडर ऑफ थ्योरीज देख लेते हैं। ये अगेन दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लास्ट के 10 साल में या 3 से 4 बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी दी थी एडविन कैनान ने। सोशल मेल एडजस्टमेंट थ्योरी दी थी कैनरी जॉर्ज ने। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी थी थॉमसन ने। पॉपुलेशन फूड सप्लाई एंड रिलेशनशिप थ्योरी दी थी मैल्थस ने। अब ये भी क्वेश्चन आपके आ चुका है, मैल्थस थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड थी, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड थी। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वाज प्राइमरीली गिवन बाय द एडविन कैनन, कौन सी बुक में, बेल्थ, जो कि कब आई थी, 1924 में। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फेब में मनाया जाता है। अब आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर, तो आप हमें बताइए कि लेटेस्ट जो वेटलैंड है उसका थीम क्या था। लोटिक इकोसिस्टम कैरेक्टराइज बाय द फ्लोइंग वाटर, तो एग्जाम्पल है स्ट्रीम, रिवर एंड स्प्रिंग्स। जो ठहरा हुआ वाटर रहेगा उसको बोलेंगे हम लैंटिक। Natural resources should be used by the present generation in such a way that if there is minimum degradation of natural resources, then what kind of development it is? Organic development. Tropic level are formed by the organisms linked in food chain. Nasumundra हाइडल पावर प्रोजेक्ट है और कल्पकम क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर द पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स को कहते हैं जेरिसोल्स एनिमल्स। तो यहाँ पे हमने 2023 का जो है यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर कर लिया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।